हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली कल आपका सोशल का पेपर है और मैं आ चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो लेके इस सेशन की। आपको आखिरी समय पे गाइडलाइन करने। वैसे तो गाइडलाइन करने के लिए ऐसा कुछ है भी नहीं। सब कुछ आप कर चुके हो, पूरी साल आपने मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। लेकिन फिर भी छोटी छोटी टिप्स कभी कभी लास्ट टाइम पे काम आ जाती हैं, तो वही टिप्स देने में आ गया हूँ। ट्राई करना वीडियो को थोड़ा जल्दी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, जल्दी जल्दी देख सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसा आपने इंग्लिश के पेपर में गलती कर दी थी कि आपने सबसे पहले रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करा, ग्रामर सेक्शन अटेम्प्ट करा, उसके बाद आपने 40 नंबर की लिटरेचर पे ध्यान ही नहीं दिया, बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया। लेकिन इस पेपर में आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जाके 5 नंबर का सेक्शन। ठीक है, लॉन्ग आंसर आपको अटेम्प्ट करना है और बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना। जो आ रहा है वो ठीक है, नहीं आ रहा है उसके बाद के लिए छोड़ो। उसके बाद आपको अटेम्प्ट करने हैं केस स्टडी। केस स्टडी को थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि एक एक नंबर के दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन करना, 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 15 नंबर का सेक्शन होता है पूरा का पूरा, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको अटेम्प्ट करना। उसके बाद आपको जाना है 2 नंबर के क्वेश्चन पे, और उसके बाद जाना है आपको एमसीक्यू पे, देन गो फॉर द मैप। मैपिंग के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैपिंग में आपने बोर्ड ने अपनी लिस्ट जारी कर दी थी, जिसके अंदर बोर्ड ने बताया था कि मैपिंग में दो क्वेश्चन जो होंगे मैपिंग के, वो होंगे हिस्ट्री से। तो आपको पता है वो सेशन वगैरह के बारे में पूछता है। और बाकी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके किससे, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ सकता है, या फिर कहाँ से आ सकता है, लाइफलाइंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से आ सकता है, और एक दो चैप्टर यानी कि वो किसी क्रॉप वगैरह के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें। अब अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर आप जानते हो, कोई ऐसे विशेष चैप्टर तो नहीं थे कि आप किसी को स्किप करो, बहुत नॉर्मल चैप्टर हैं। लेकिन जैसे यूनिफिकेशन वगैरह आपने देख ही लिए होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था यूनिफिकेशन वगैरह के बारे में। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े उनके पास हम लोगों ने बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, उनको भी काफी मटेरियल हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो आई डोंट थिंक कि इतना सारा चीजें करने के बाद आपके को नहीं, मेरे को नहीं लगता है या आपको नहीं लगेगा कि कुछ भी बाहर आता। बहुत नॉर्मल सा पेपर आता। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दी है। मैं जहाँ पढ़ाता था पहले उस स्कूल में भी मैंने बच्चों को बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन दिए, तो आई डोंट थिंक कि अब आपको किसी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कल आके जब आप इस वीडियो को देखें, आप इस वीडियो को अगर देख के जा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कितने नंबर का हुआ है, जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि पेपर का लेवल किस टाइप का था। और दूसरी बात यह है, कल हम सेंटर पे मिलेंगे पेपर के बाद, ताकि हम लोग पेपर की देख सकें पेपर कितना टफ था, या बहुत ज्यादा टफ था, या नॉर्मल था, पेपर इजी था, या इजी टू मॉडरेट था, या मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। क्योंकि जिस हिसाब से 12th का फिजिक्स का पेपर आया है, उस हिसाब से तो मतलब बच्चों, 10th का लेवल उतना नहीं रखा जाता, नॉर्मली पेपर रखा जाता है। साइंस का पेपर का आप लेवल देख चुके हो, साइंस के पेपर में बच्चों से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया था बहुत अच्छा पेपर हुआ। तो ये आपका थर्ड पेपर है, तो बहुत अच्छे से सोच समझ के करना। बाकी तो आपको सब पता ही है, नॉर्मल चीजें होती हैं। ठीक है। और हाँ, बस लास्ट बात यही कहूंगा कि जो भी आंसर लिखो आप, तो उसको ना आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, पेंसिल लेके जाइएगा, उससे अंडरलाइन मेन मेन जो पॉइंट होते हैं, ताकि जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ना, उसको कॉपी चेक करने में आसानी रहती है, उसको टाइम नहीं लगता है। ठीक है। एमसीक्यू का विशेष ध्यान रखना है, एमसीक्यू के पॉइंट के साथ आपको क्या लिखना है, उसका ऑप्शन भी लिखना है पूरा का पूरा, क्योंकि कॉपी चेक करते टाइम पे बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे का समझ ही नहीं आता है कि उसने बी बनाया है, डी बनाया है, सी बनाया है, ए बनाया है, क्या बनाया है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना। तो यही बारीकियां हैं। बाकी मिलते रहेंगे, समय चलता ही रहेगा। ठीक है, हम भी मिलते रहेंगे। आपको पता है नए सेशन में कुछ नई चीजें होने वाली हैं आपके सोशल वर्ल्ड पे, यानी कि जो हमारा यूट्यूब चैनल सोशल वर्ल्ड, उस पर नए नए टीचर और आने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 11th में जाएंगे उनके लिए भी अब मैं कनेक्टेड रहूंगा उनसे। ठीक। और जो बच्चे 9th से 10th में आ रहे हैं उनसे भी हम कनेक्टेड रहेंगे किसी ना किसी माध्यम से जल्दी। यानी कि वीडियो का मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको रेगुलर, लेकिन आपको अप्रैल से रेगुलर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मोस्टली सब्जेक्ट्स की, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ ही दिन बाद आपकी बायो की भी क्लास स्टार्ट होगी, यानी कि 1 अप्रैल से नए सेशन से नई नई चीजें लेके आने वाले हैं। हमारा सोशल रोल आपके साथ जुड़ा रहेगा। हम मदद करते ही रहते हैं आप बच्चों की। ठीक है, जितना भी चीजें हैं प्रोवाइड करने में। ठीक। तो ये मेरा आखिरी मैसेज है आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर करना, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ओके। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।